अघोरी पंथ की साधना एक रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा है जो शमशान घाट से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक फैलती है। अघोरियों की तस्वीर हमारे मन में अक्सर एक डरावने तंत्र मंत्र में लिप्त साधु की बनती है जो मरण के पार जाकर जीवन की गहरी असलियत को समझता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधक, जिनकी वेशभूषा और आचरण समाज के लिए अजीब होते हैं, वास्तव में कितनी गहरी साधना करते हैं? अघोरी अपनी साधना में किसी से कुछ मांगते नहीं। वे हमेशा अपने साधना के रास्ते पर एकटक चलते हैं और संसार में तब दिखाई देते हैं जब वे शमशान से मुर्दों के शवों से जुड़े होते हैं या फिर बड़े अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं। हालांकि इनकी पहचान केवल तंत्र साधना तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर को मिटाकर मानवता की शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। अघोरी साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सरलता की ओर बढ़ते हैं। इस साधना में बहुत कठिन रास्ते होते हैं, क्योंकि किसी भी साधक को सच्चे अघोरी बनने के लिए भूत प्रेत, डर और समाज के हर भेदभाव को पार करना होता है। अघोरी का दृष्टिकोण इस संसार से भिन्न होता है। उनका उद्देश्य सिर्फ मोक्ष प्राप्ति नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए साधना करना होता है। अघोरी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गुरु। अघोरी गुरु की दीक्षा के बिना अपनी सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी दीक्षा आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मंत्र सुकन दीक्षा, जो एक सरल दीक्षा होती है जिसमें गुरु शिष्य के बीच कोई बंधन नहीं होता। दूसरी दीक्षा होती है श्रीक्षा, जिसमें गुरु शिष्य से कुछ खास वचन लेता है और उसे शारीरिक रूप से भी एक रागी बांधता है। तीसरी दीक्षा होती है रामभक्त दीक्षा, जो सबसे कठिन होती है। इस दीक्षा को लेने के बाद शिष्य के ऊपर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। जब शिष्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है तो उसे कई तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह सबसे पहले ही रक्षण शक्ति प्राप्त करता है, जिससे वह अपने और दूसरों के पुण्य की रक्षा कर सकता है। इसके बाद गति शक्ति है, जिससे शिष्य की साधना में तेजी आती है और वह जल्दी ही अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। फिर आती है कांति है, जो उसकी आत्मा को उज्जवल करती है और उसे समाज से जुड़ने की एक नई दृष्टि देती है। साधना की यात्रा में कई और शक्तियां मिलती हैं, जैसे प्रीति शक्ति, तृप्ति शक्ति, अवगाम शक्ति, शब्दा शक्ति, श्रवण शक्ति और स्वामी अर्थ शक्ति। इन शक्तियों के माध्यम से अघोरी साधक न केवल अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, बल्कि वह दूसरों की मदद भी करता है। उसकी इच्छित आवर्ती शक्ति उसे किसी भी मनोकामना को पूरा करने की क्षमता देती है। अंत में जब अघोरी सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तो वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसकी शक्ति और ज्ञान का दायरा इतना बढ़ जाता है कि वह किसी भी संकट से निपटने में सक्षम हो जाता है और उसके श्राप और वरदान भी तुरंत फलित हो जाते हैं। उसकी वृद्धि शक्ति उसे प्राकृतिक संरक्षण और समृद्धि की क्षमता देती है और वह पूरे संसार में संतुलन बनाए रखता है। अघोरी पंथ की यह यात्रा केवल एक साधना का रास्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उसे आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है। जब साधक अपने गुरु से सीखता है और जीवन में आने वाले कठिनाइयों को पार करता है, तो वह न केवल खुद को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है। अघोरी की साधना एक परीक्षा है, एक ऐसा मार्ग जो डर और विच्छिन्नता को पार करते हुए आत्मा की शुद्धता की ओर अग्रसर होता है।